Afghanistan has beaten Australia and Afghanistan एक और बड़ी टीम को हराने में कामयाब हो गई. Afghanistan slowly and gradually they're creeping in, they're moving further, they're moving forward. Their passion, their determination वो सारी दिख रही है और वो दिखते दिखते आहिस्ता 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 करके अफगानिस्तान is being better and better day by day, day by day. ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह का मुकाबला हुआ, you name गुलबदीन नायब, you talk about their openers, मतलब जितनी तारीफ की जाए इस टीम की कम है because they fought as a team, they stood as a team and they literally fielded as a team. मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री बनाई है अफगानिस्तान ने अपनी मेहनत से, अपनी अप्रोच से. सिर्फ ये मेरे लिए ये अपसेट नहीं है. मैं बोलता हूँ कि उनकी मेहनत नहीं. कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ना हम देख रहे हैं कि हरा दिया है, ये है अपसेट, ये है क्रिकेट, लेकिन उनकी मेहनत है. उन्होंने जैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप में जीते हैं, T20 पाकिस्तान से सीरीज जीते हुए हैं, वो डे बाई डे बेहतर होते जा रहे हैं. हम लोग क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त एशिया की नंबर 2 टीम है. आप कह रहे हैं उनकी प्रोग्रेस, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी दिलेरी, गेम प्लान, कैप्टनसी. आप देखें फजल हक फरूकी नया बॉल करता हुआ आ रहा है. आज देखिए उसने चेंज क्या किया, नवीन से बॉलिंग करवा लिया पहला ओवर, क्योंकि उसका बाहर निकलता था लेफ्टी को अंदर. हम ये बाबर से बाहर नहीं आ रहे. मेरे कानों में ना भी ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान. मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है, बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं. हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे. हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा. अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है. सबसे पहले तो ओवर द इयर्स उन्होंने ड्रास्टिकली चेंज आया उनके क्रिकेट में. वो प्लेयर्स थे कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में आके क्रिकेट खेलते थे. हाँ. लेकिन और हमने उनको मैचेस देना भी स्टार्ट किए. फिर थोड़ी सी हिंदुस्तान से भी उनको सपोर्ट मिली, उनके प्लेयर्स आईपीएल में जाने लग गए और ज्यादा ग्रूम्ड हो गए. आईपीएल क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मेट है ताबिश भाई, फिर वहां से आप दूसरी लीग्स की भी नजरों में आते हैं. फिर आप हर लीग में जाने लगे और उनके 5 से 6 प्लेयर ऑलमोस्ट हर लीग में जाते हैं. आपने अफगानिस्तान की बात करी, सबसे बड़ी बात है उनका जज्बा, उनकी क्रिकेट से मोहब्बत. वो ग्राउंड में बताते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मतलब डिलीवर करते हैं, चाहे वो आउट करते हैं, कैच लेते हैं या बैटिंग करते हैं. वो मोहब्बत लैक कर रही है अनफॉर्चुनेटली, और एशियन सिवाय इंडिया के और एशियन कंट्रीज में वो लैक कर रहा है. मेरे कानों में ना भी ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान. मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है, बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं. हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे. देखिए बात सारी ये हो रही है, जैसे आपने भी बात की कि नबी का इनके बहुत सारे प्लेयर जो थे वो आके हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे. ये पेशावर में ही ग्रूम हुए हैं, उनकी सारी क्रिकेट यहाँ पर हुई है. हमने इनको बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मौका दिया कि आप आके, उस जमाने में हमारा विल्स कप हुआ करता था, वो वहां पर आके पार्टिसिपेट किया करते थे. हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा. अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें. यहाँ पर देखिए हमने रिसेंट पास में अफगानिस्तान से जो मैचेस जीते हैं उनमें कभी आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए, कभी नसीम शाह मार के चले गए. हमारे बैटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने तो मैचेस जिता ही नहीं है उनके खिलाफ कि कमांडिंग पोजीशन से वो वर्ल्ड कप में हमें मार के चले गए इंडिया में. वो तो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है. मैं वाकई में ये बात कह रहा हूं कि कल ऐसा ना हो कि हमें अपने स्पिनर्स को सिखाने के लिए राशिद खान के पास भेजना पड़े. हमने उनको बनाया, हमने उनको तैयार किया और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ये मोहसिन नकवी साहब भी सुन रहे हैं, तो सर अगर कोई स्पिनर्स बनाने के लिए वहां अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़े तो आप कोई बुराई नहीं रही है इसके अंदर. अब शायद हमें अपनी क्रिकेट सीखने के लिए दोबारा से अफगानिस्तान जाना पड़ेगा. हम इस मैच पे आ गए. 2010 एंड 2011 में अफगानिस्तान की टीम राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में आई भी थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी और उस वक्त उनको कोई भी नहीं जानता था. हमारा वुमेन्स का वहाँ पे कैंप लगा हुआ था. तो ये बात है 15 इयर्स में उनकी क्रिकेट इतनी आगे चली गई कि आज वो सुपर 8 खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम इज नोवेयर. टीम कंप्लीट बैलेंस अब नजर आने लगा है. पहले तो हम हमेशा कहते थे नंबर 1 स्पिनिंग साइड इन द वर्ल्ड. अब उनके फास्ट बॉलर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्पिनर्स को. बैटिंग फेयरलेस खेल रही है. ये अब तीसरा मैच हो गया जो 100+ की पार्टनरशिप है इनकी. तो दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल. तो कोच नजर आया ना कि उसने क्या प्लान दिया. अगर आप 6 ओवर देख लें, आज जिस तरह बैटिंग हो रही थी, जिस तरह बॉलिंग हो रही थी, बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा था. क्रिकेट की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा था बैट्समैनों को. वहां पे मैसेज आता है और वहीं से रहमतुल्लाह ने निकल के मारना शुरू कर दिया. तो बाहर जो बैठे हुए मैनेजमेंट वाले उनका वो भी इन्वॉल्व हैं. तो हमारे यहाँ क्यों ये चीज नहीं होती है. क्रेडिट अफगानिस्तान को देना पड़ेगा. पिछला जो वर्ल्ड कप था 2022 का एडिलेड में इनका मैच हुआ था, सिर्फ 4 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत पाया था. ऑस्ट्रेलिया को कोई 15-18 रन से जीतना था अगले राउंड में जाने के लिए, लेकिन सिर्फ 4 रन से जीत सका था. ओडीआई वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल से मैक्सवेल की एक हिस्टोरिक इनिंग्स थी जिसकी वजह से वो